दोस्तों, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगभग 48 लाख हैं। पीएसयू एम्प्लॉय 10 लाख हैं। पीएसयू बैंक एम्प्लॉय लगभग 8 लाख हैं। और सभी स्टेट को मिलाकर के अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की संख्या देखी जाए तो वो लगभग 1 करोड़ 32 लाख होती है। ये टोटल मिलाकर के लगभग 2 करोड़ होता है। और भारत की जनसंख्या है 140 करोड़। तो भारत की जनसंख्या से सरकारी नौकरियों की प्रतिशत निकाली जाए तो ये 1.5% होता है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 1.5% यानी 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं तो क्या इससे सभी लोगों का भरण पोषण हो जाएगा? और अगर सरकारी कर्मचारियों की संख्या सरकार बढ़ाती है तो कितना बढ़ाएगी? 2 करोड़ को 3 करोड़ कर देगी, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकती है। तो क्या 140 करोड़ की जनसंख्या में 3 करोड़ लोग ही सरकारी नौकरी प्राप्त करके पूरे देश को चला लेंगे? वो सभी लोग अपना भरण पोषण कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा, सरकारी नौकरियों से अपना मोह त्यागना होगा, तभी वो अपने परिवार का और देश का तरक्की कर पाएंगे। ऐसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके देश को बंद करके कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, नौकरी 2 तरह की होती है। एक होती है कि हम अपने मालिक के भरोसे हो जाते हैं कि वो हमें जो काम देंगे वो हम काम करेंगे, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो आपके स्किल पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करेंगे। आप अपना चुनाव करते हैं कि मुझे ये काम करना है और मैं इस काम के लिए इस कंपनी में जा रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर में आपको वही काम दिया जाता है जिसमें आप माहिर हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में सरकार आपसे जो कराना चाहे वह कराती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर कंपनियां ये देखती हैं कि आप कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं हैं तो वो आपको निकाल बाहर करती है। अगर आप अपना स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं और कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं है तो आप ज़्यादा दिन कंपनी में टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए सभी सरकारी नौकरियों को महत्व देते हैं कि भाई मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद बस मेरे घर पे लाइन लग जाएगा। किस चीज़ का कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि एक लड़के को अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उनके बाहर किसका लाइन लग जाता है। वहीं एक प्राइवेट नौकरी करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट जगहों पर जॉब कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसी की वैल्यू है। इन सभी मुद्दों पे मुझे चर्चा नहीं करना है। चर्चा मुझे ये करना है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ आपको लगभग 2 करोड़ लोगों को ही मिलता है। बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो क्या बाकी सारे जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए लगे रहते हैं उनका भविष्य बर्बाद नहीं होता है? वो क्यों इतना ज़्यादा लगे रहते हैं कि उन्हें जॉब मिल जाए? क्या 100 लोगों में से आपको लगता है कि 2 लोगों से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलेगा? अगर 100 लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से ज़्यादा को जॉब नहीं मिलता है। यह आपको कूड़ा आंकड़ा नजर आएगा। और 98 लोग क्या करते हैं? अपने उम्र के खत्म होने तक, जब तक उनके जॉब अप्लाई करने की डेट होती है, खत्म करने तक लगे रहते हैं। बाकी कुछ भी नहीं करते हैं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। अपने पिता से बोल रखे होते हैं कि पापा मुझे छोड़ दो, मुझे जॉब की तैयारी करनी है। और वो जॉब की तैयारी में इतना डूब जाते हैं कि उनको घर परिवार समाज व्यापार कुछ भी नजर नहीं आता है। तो आखिर कैसे चलेगा? भारत देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र ऐसा साधन नहीं है जिससे वो अपना और अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जिससे वो अपना तकदीर बना सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। उन पर फोकस करना होगा भारत की युवाओं को। भारत के युवाओं को यह सोचना चाहिए कि वो नौकरियों के पीछे भाग करके अपना अपने परिवार का और देश का कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। 100 में से 2 लोगों को ही सिर्फ नौकरियां मिलती हैं तो 98 लोग अपना कीमती समय ऊर्जा बर्बाद करते हैं इन सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ करके। लगभग अपने जीवन का 6 से 7 साल जब उनमें खूब सारा जोश होता है, सोचने की शक्ति होती है, समझ होता है, वो कुछ कर सकते हैं, उसको वो सिर्फ पढ़ाई में बर्बाद करते हैं। मैं कहता हूं बर्बाद करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनकी काबिलियत क्या है, वो कर सकते हैं कि नहीं। मैं ये बहुत जोर शोर से कहना चाहूंगा कि ऐसा युवाओं को नहीं करना चाहिए। उन्हें एक विकल्प तैयार रखना चाहिए और
मैं कोचिंग संस्थानों की जो ये भीड़ चाल चली जा रही है, एकदम मारा मारी, आइए आपको हम गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे, झूठ बोलते हैं ये आपके भविष्य को बर्बाद करते हैं। ऐसा ही कोचिंग सेंटर अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बन जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बन जाए, तो सोचिए देश में कितनी ज्यादा तरक्की होगी दोस्तों। अगर ऐसा कोचिंग सेंटर बन जाए जहां पे आपको शिक्षा दी जाती हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बनेंगे, आप एक बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, रोजगार देने वाले कैसे बनेंगे। जरूरत है ऐसे कोचिंग संस्थानों की पूरे भारत में। क्या ऐसे कोचिंग संस्थान बन सकते हैं? और जब तक नहीं बनेंगे देश की यही स्थिति रहेगी, हमारे देश के युवाओं की यही स्थिति रहेगी। और ऐसे ही लोग 2 नौकरियों के पीछे 100 युवा भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। आखिर कब तक? आखिर कब तक ये सरकार को सोचना है? आखिर कब तक हमारे देश के नागरिकों को सोचना है? आखिर कब तक हमारे देश के युवाओं को सोचना है? कहते हैं सबसे गोल्डन टाइम होता है 18 साल से लेकर 27 साल तक का। अगर इस समय कोई बच्चा अपना जीवन में बेहतर करता है तो वो अपने परिवार को बहुत आगे बढ़ाता है, खुद को बहुत आगे बढ़ाता है। लेकिन वो लग जाता है सब सरकारी जॉब में। मैं देखता हूं, मैं कोचिंग संस्थानों की भीड़ देख करके बहुत दुखी होता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर ऐसा क्यों? एमएससी कर करके, पीएचडी कर करके लोग चपरासी की नौकरी के लिए, क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। ये कहां तक सही है? ये कैसे सही है बताइए मुझे आप। और जो एमएससी करके, पीएचडी करके क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, क्यों नहीं करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने कुछ दूसरा रास्ता कभी देखा नहीं, उसे किसी ने समझाया नहीं, गवर्नमेंट ने समझाया नहीं, उसके आस पड़ोस के लोगों ने समझाया नहीं। ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बना है जो उन्हें बताए कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। या फिर आप एक युवा हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब आपका गोल नहीं है। आप 100 में से 98 लोगों को फेल होना है, और जब 100 में से 98 लोगों को फेल होना है तो वो गेम खेलना ही क्यों? ये तो लॉटरी हो गया। 100 में से 1 लोग को लॉटरी में इनाम मिलता है, ये लॉटरी हो गया। और लॉटरी के पीछे हमारे देश के युवा लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। गवर्नमेंट समझा रही है, धीरे धीरे नौकरियों को कम कर रही है, कह रही है आपके लिए नौकरी हमारे पास नहीं है, आप कुछ करिए, कुछ करिए। लेकिन हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनी हुई है कि वो सिर्फ नौकर ही पैदा करती है, ना कि एक सेल्फ एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों, मैं यहां पे कुछ बातें बोल करके खत्म करूंगा, क्योंकि यह विषय बहुत लंबा है। इस पर जब मैं बोलने जाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, तब भी यह समस्या नहीं सुलझेगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप खुद का मूल्यांकन करिए, खुद को जज करिए कि आप क्या कर सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। आप कुछ बिजनेस सीखिए, स्किल डेवलप करिए अपना, कि आप बेहतर बिजनेस कर सके। प्राइवेट कंपनियों में जॉब करिए, आप 4-5 लोग मिलकर के कुछ बिजनेस स्टार्ट करिए ऐसा, जो आप और 10-20 लोगों को जॉब दे सकें। बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे स्कोप हैं जो आप काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और मैं देखता हूं कि मैं आगे इसमें क्या कर सकता हूं, क्या और मुझे समझ में आता है जो मैं आपको बताऊं, जिससे आपको अपने भविष्य को बनाने में सहायता मिले। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।